जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका संदीप सेमवाल। मैं देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के एक छोटे से गांव बसाला से हूँ। स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सेमवाल ब्लॉग्स केदारनाथ धाम में। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरे 11 बजे से और हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। आप लोगों का भी स्वागत है। आज कथा का आखिरी दिन है। हवन होगा और प्रसाद वितरण होगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जय माता दी। और पूर्ति भी आ गई है पीछे से। करना तुम यहाँ से बद्रीनाथ धाम में चले जाना। अलकनंदा जी का दर्शन करके स्नान कर वही मिलूंगा आपको। और इधर बलराम जी को भी कहा, हे भाई, हे शेषावतार, अब आप भी अपने धाम को चले जाइए। भगवान बलराम जी ने भी अपना शेषनाग रूपी रूप धारण किया और अथाह जल समुद्र के अंदर चले गए। बोलो बलराम भगवान जय। अपना ये दिव्य जो बलराम जो भगवान कृष्ण की गोकुल में, मथुरा में, द्वारिका में आए थे, लीलाएं की, आज वो लीला समाप्त करते शेषनाग अवतार में और प्रवास क्षेत्र में समुद्र में विलीन हो गए। इधर भगवान जी ने उद्धव जी को भेज दिया। एक पीपल का पेड़, वहां पर बैठ करके पैर में पैर रख करके अपनी बांसुरी रखी थी, बांसुरी बजा रहे थे। उसने देखा कोई ये मृग है। मृग समझ करके उसने अपना बाण उठाया और भगवान पर मार दिया। भगवान कृष्ण पे बाण चला दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो ये जरा नाम का व्याध कौन था? ये बाली था, बाली। वो बदला लेने के लिए त्रेता युग में भगवान ने उसको बाण मारा था रामचंद्र रूप में। इधर वो जरा नाम का व्याध आया, व्याध बन करके आया। उसने परमात्मा को बाण मार दिया। उस बाण के लगने से ही जैसे बाण लगा, रोने लगा, हे परमात्मा मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अरे ये होना था। इसलिए वो परमात्मा अपने धाम को चले गए। और ये जरा नाम के व्याध ने क्या किया था? जो ऋषियों का श्राप था, वहां सांब के पेट से मुसल बना था, मुसल को तोड़ 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 करके समुद्र में डाल दिया था। समुद्र से इस व्याध ने एक तीर बनाई थी। इस तीर को व्याध, जरा नाम के व्याध ने अपने धनुष में लगाया और भगवान को बाण मारा था। इसलिए उस बाण के स्पर्श होने मात्र से परमात्मा अपने धाम को चले गए। जब चले गए, अर्जुन रोते रोते रोते। अर्जुन को पहले भगवान ने कह दिया था कि तुम जाओ। दारुक नाम के सारथी को भी भेज दिया था, अर्जुन को भेज दिया था। अर्जुन को अपनी जितनी भी स्त्रियां थी सब अर्जुन के पास छोड़ दी थी। अर्जुन को कहा इनको ले जा करके जाना। और भगवान ने भील का रूप बना करके जो अपनी स्त्री थी अर्जुन को भी लूट लिया था रास्ते में। ये स्वयं परमात्मा ने अपने आप किया और अपने साथ ले जाकर के गोलोक धाम के लिए परमात्मा चले गए। इधर जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी के मुख से भगवान का स्वधाम गमन सुना, रोने लग गए जोर जोर से। जो गंगा घाट पर बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे थे, उन्होंने सुना कि परमात्मा इस दुधरा धाम को, इस गोकुल को, इस ब्रज भूमि को छोड़ करके परमात्मा अपने धाम को चले गए। रोने लग गए। तो कहते हैं, हे परीक्षित, चैत्र पक्ष की शुक्ल द्वादशी को जब इस पृथ्वी में घोर अत्याचार होने लगेगा, अनाचार होने लग जाएगा, तो बिहार में विष्णु यश शर्मा के घर में भगवान कलिक अवतार लेंगे। एक घोड़ा होगा सफेद, उसमें बैठ करके हाथ में खड्ग लेकर के जो अत्याचारी लोग हैं उनको समाप्त करेंगे। जब इस धरा धाम पर अनेक प्रकार से अत्याचार हो जाएगा। अब परीक्षित जी से पूछ रहे हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, मैं एक प्रश्न करना, तुमने आज तक मेरे से प्रश्न किया कि वो कहां मिले, ये कहां हुआ, ये राजा कौन था, लेकिन सुखदेव जी ने कहा अब मैं पूछता हूं परीक्षित तेरे से एक प्रश्न। बोलो, पूछो गुरुदेव, पूछो कि क्या तुम मरोगे?
परीक्षित से पूछा, किसने? सुखदेव जी से। सुखदेव जी ने, क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने हाथ जोड़ा, हे गुरुदेव, मैंने तो भागवत पी लिया है, मैं अब मरने का मुझे भय नहीं है और मैं इस बंधन से भी मुक्त हो गया हूँ, मैं क्योंकि मैंने भागवत जो पी लिया है। वहां पर कहा कि ठीक है, अब मैं समझ गया, तुम्हारे मन से मरने का जो भय था वो निकल गया है, अब तुम मुक्त हो गए हो परीक्षित। परीक्षित जी ने गुरु जी की पूजा की आनंद घाट पे, और पूजा करते 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 वहां पर विदाई होने का समय आया। प्रणाम किया सुखदेव जी को परीक्षित जी ने। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितीर्तिसितां तमन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं श्रीव्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीना। हे गुरुदेव, प्रणाम है आपको, प्रणाम है। रोने लग गए। गुरु जी ने हाथ उठाया सुखदेव जी ने, और वहां पर एक संतों की मंडली आई और सुखदेव महाराज संतों के साथ चले गए। वहां पर परीक्षित जी गुरु के वियोग में, जिन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी थी, गंगा घाट में बैठ करके रोने लगे बहुत जोर से। इसीलिए कोई असार रूपी संसार में भटकने से कोई फल नहीं होता है कि असारे संसारी विषय विसंगा कुल धिया और मनी नाय नहीं। सार, इस संसार का कोई सार नहीं है। यहाँ जो आंखों से दिख रहा है वो सत्य नहीं है, चाहे जो भी दिख रहा है आंखों से वो सत्य नहीं है। इसलिए संसार को असार कहा गया है, यहाँ कोई कुछ नहीं है। गंगा घाट पर परीक्षित महाराज सुखदेव जी के मुख से सुन रहे थे, वो तो चले गए। अभी नैमिषारण्य तीर्थ में वहां पर जो ऋषि मुनि हैं, जो सूत जी से कथा सुन रहे थे, उन्होंने प्रश्न किया, हे परमात्मा, एक दिन मार्कंडेय ऋषि ने परमात्मा के उस विराट रूप के दर्शन कैसे किए थे? ये पृथ्वी में एक बार जो है माया रूप दर्शन कैसे किया था, ये आख्यान सुनाई। तो मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी। ओम श्री परमात्मने नमः। पुष्पभद्रा नदी के किनारे ये मार्कंडेय ऋषि तप कर रहे थे, और इन्होंने कहा कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारी माया का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे ही बैठे थे, आंखें बंद थी, और ये पृथ्वी फटने लग गई, प्रलय आने लग गया इस पृथ्वी में, और मार्कंडेय ऋषि डरने लग गए। डरते डरते वहां पर जब ये पृथ्वी जलमग्न हो गई, उस अथाह जल समुद्र में एक बट का, एक डोने, बट का डोना, एक पत्ता, जिसमें छोटा बच्चा एक, उसने अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में रखा है, और वो पैर अपने मुंह में लगा करके चूस रहे हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। देश जो भगवती ने किया था वही देवी भागवत, इसीलिए तो भागवत के आगे देवी लगा। भागवत पुल्लिंग है और देवी स्त्रीलिंग है, तो भागवत था, लेकिन तब आगे से लगा देवी भागवत। भगवती के द्वारा विष्णु को जो उपदेश दिया गया है वो आधा श्लोक 18,000, 1 करोड़, पहले तो 1 करोड़ था, बाद में 18,000 श्लोक में जैसे जैसे व्यास हुए, अलग अलग व्यास हुए, कभी बलि व्यास हुआ, कभी द्विपायन व्यास हुए, कभी जो है इंद्र व्यास हुए, ऐसे ही पाराशर व्यास हुए, अनेक प्रकार से व्यास हुए। ये पृथ्वी 27 बार प्रलय हो चुका है इस पृथ्वी में, एक बार नहीं 27 बार, 27 द्वापर, 27 कलयुग, 27 त्रेता चले गए हैं, और
एक बार नहीं, ये पृथ्वी कई कलयुग, ऐसा नहीं पहली बार कलयुग आएगा, कई कलयुग चले गए, कई द्वापर चले गए, कई त्रेता चले गए, तब इतने ही व्यास, तो तब जाकर के 18,000 श्लोकों में तो मार्कंडेय ऋषि वहां पर दर्शन कर रहे हैं, तो करारविंदे न पदारविंदम, भगवान ने ऐसा दर्शन दिया, मार्कंडेय ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने उनको अपना दिव्य रूप माया का दर्शन दियाया। और भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण और उति, और मनवंतर, ईशान, कथा, निरोध और मुक्ति आश्रय। ये भागवत 10 लक्षणों से युक्त है। अब आए महाभागवत में प्रथम स्कंद में परीक्षित जी अपना पंच भौतिक शरीर परीक्षित जी ने परमात्मा में विलीन कर लिया था। एक दिव्य लो परमात्मा में विलीन हो गई थी। तक्षक को केवल एक बहाना था, ऋषियों का श्राप पूरा करना था। तुरंत पैरों में स्पर्श करते ही परीक्षित परमात्मा की चरणों में प्राप्त हो गए। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 पुराणों का वृतांत, ब्रह्म पुराण उसमें 14,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक और अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक और मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, वामन पुराण में 10,000। शंख बजोला ध्वजा चढ़ोला, हे माता कन दिख्यान स्वाणी, बजुड़ की सारी माँ, हे माता कन दिख्यान स्वाणी, बजुड़ की सारी माँ। कुल की भवानी बाल सुंदरी, हे माता कन दिख्यान स्वाणी, बजुड़ की सारी माँ, हे माता कन दिख्यान स्वाणी, बजुड़ की सारी माँ। धवड़ी लगोला दौड़ी की माँ, धवड़ी लगोला दौड़ी की माँ, हे माता कन दिख्यान स्वाणी, बजुड़ की सारी माँ, हे माता कन दिख्यान स्वाणी, बजुड़ की सारी माँ। हेरल धरती गुलाबी मंदिर, हेरल धरती गुलाबी मंदिर, हे माता कन दिख्यान स्वाणी, बजुड़ की सारी माँ, हे माता कन दिख्यान स्वाणी, बजुड़ की सारी माँ। अरे माँ दौड़ानी दौड़ानी गे जगदम्बा भवानी।
चम चम करणी माता तेरा सिर की चुनरी चम 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 करणी माता तेरा सिर चुनरी वन